मांगन ते मरना भला, मांगियो मत मर जाइयो। एक ही कोख से दो बच्चे पैदा होते हैं, कोई अफसर बनता है, कोई चपरासी बन जाता है। इस मिशन 800 करोड़ में जागो तो जीवन का वो आनंद मिलेगा। आनंद यानी वो सुख मिलेगा जो फिर कभी जाएगा ही नहीं। वाणी कहा मेरे प्राण है जो तेरे अंदर जाकर तेरी नेगेटिविटी को खींच लाएंगे, जैसे ब्लॉटिंग पेपर इंक को खींच लाता है। तो कम बैक विद इन 5 मिनट। अटैच मत हो जा इच्छा से, डिटैच हो जा। अटैचमेंट टू द डिजायर, इफ इट कम्स, तू वापिस जन्म मरण में आएगा। आज का सवाल क्या है? मास्टर जी, आपका ये मिशन 800 करोड़ क्या है? क्या ये 800 करोड़ रुपए हैं? कृपया प्रकाश डालें। मिशन 800 करोड़ क्या है? ये मिशन 800 करोड़ 800 करोड़ शब्द सुनते ही माया तुरंत आ जाती है। करोड़ रुपए ही दिखाई देते हैं, क्योंकि हमने रुपयों के सिवाय कभी कुछ जाना ही नहीं। अगर ये सुन लिया होता कि 800 करोड़ क्या है, क्योंकि अच्छा है ये सवाल किया कि कुछ लोगों ने कहा कि क्या अब डोनेशन शुरू कर दिया है? आप तो कहते थे कि डोनेशन लेते नहीं है। ये 800 करोड़ और वो भी मिशन। अच्छा है, आज के सवाल से इसका जवाब मिल जाएगा। मिशन 800 करोड़ ये उस अंतरात्मा की आवाज है जिसने उस परमात्मा का दीदार किया और जाना कि ये संसार की सभी आत्माएं बिछुड़ गई हैं, दूर हो गई हैं अपने उस परम धाम से, उस अपने परमानेंट घर से। और घर में अगर कोई नहीं है तो दुखी रहता है। संसार में भी चाहे हम कितना भी बाहर सुबह से रात घूम लें, पर जब तक अपने घर नहीं पहुंचते तब तक रिलैक्स नहीं मिलता, तब तक आराम नहीं आता। क्योंकि घर का अर्थ ही है आराम। घर का अर्थ ही है आराम। पर घर कौन सा? एक घर जिसको तू सीमट गारे का घर कहता है, जिसमें कि तेरा टेम्परेरी स्टे होता है, जन्म से तेरा आना होता है, मृत्यु से तेरा जाना होता है। बहुत घर बदलता है कई बार तू। इस संसार में भी किराए का घर है तो बार बार बदलना पड़ता है, और अगर तूने खरीद लिया है तो उसको थोड़ा
ज्यादा तू रह लेता है, कम बदलने पड़ते हैं। पर एक दिन संसार के हर घर से तुझको बाहर निकाला जाता है। मृत्यु तुझे बेघर कर देती है, चाहे तेरा कितना भी बड़ा घर हो। तो एक घर ऐसा है जहां तेरी कहां अरबों बरस, जब से धरती का जन्म हुआ, सृष्टि आगमन में आई, तब से तू अपने घर से निकला है और लौट नहीं पाया। वो तेरा परमानेंट घर, जहां से तू ये कपड़ा लेकर निकला, जिसको तू शरीर कहता है, मरने वाला शरीर, एक्सपायरी बॉडी, डेड बॉडी कहते ना, मृत्यु के समय की डेड बॉडी। ये मृत शरीर जो कि तू इस संसार में लेकर आया, और मृत शरीर को इस संसार में उस अंतरात्मा से, उस बैटरी से, उस चार्जिंग से भ्रमण किया, घूमा, पर लौटा नहीं। घूमने गया, लौटा नहीं। वीजा मिला, टूरिस्ट वीजा, पर तूने वापसी नहीं की, और इल्लीगल इल्लीगल तो इस मृत्यु लोक में रह रहा है। अब जब इल्लीगल रहेगा तो डर रहेगा, टेंशन रहेगी, परेशानी रहेगी, अशांति रहेगी। तो परमानेंट घर जो तेरा तू छोड़कर पराये देश में आ गया, ये मृत्यु लोक तेरा पराया देश है, जिसको तुझे घूमने के लिए कहा गया था, और तू फिर वहां से लौटा नहीं। वहां से तू लौटा नहीं, और आज तक जन्म और मृत्यु के इस खेल में उलझा हुआ है। तो ये तेरी यात्रा कितने ही अनंत जन्मों की श्रृंखला है। तू भूल गया, तू भूल गया कि जिस घर में तू रहता है, जिसको तू मेरा घर कहता है, ये घर कभी तेरा नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में ना जाने कितने घर बदले, और कितने संबंध बदले, मृत शरीरों के संबंध बदले, पर तू भूल गया लौटना। मर मर कर फिर पैदा हो जाता है, मर मर कर फिर पैदा हो जाता है। क्योंकि जब तू अपने घर से निकला, उस गॉड होम से, उस परमानेंट होम से, पार ब्रह्म से, सचखंड से, तो ये कंडीशन थी कि जहां तू घूमने जा रहा है, वहां से तू लौटेगा, पर अगर तेरे अंदर वहां रहने की इच्छा रह गई, कुछ भी पाने की इच्छा रह गई, तो तुझे वहीं पर फिर से मरकर जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मरकर जन्म लेना पड़ेगा। कभी तू कहेगा कि मेरे पास बंगला नहीं है, बंगला चाहिए, मौत बंगले की कहीं इच्छा में हो गई, तो मरकर फिर बंगले के लिए आना पड़ेगा। गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, मर गया गाड़ी की इच्छा में, तो गाड़ी लेने के लिए आना पड़ेगा। मेरी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, तो मरकर फिर शादी के लिए आना पड़ेगा। बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, तो मरकर बच्चे पैदा करने के लिए आना पड़ेगा। अमेरिका में नहीं हो, अमेरिका में नहीं हो, तो मरकर अमेरिका के लिए आना पड़ेगा। और इच्छा तेरे जन्म मरण का कारण बनती है। और अगर तूने इस इच्छा जो तेरी पूरी हुई आज, जो तूने मांगा था पिछले जन्म में,
कहीं पर भी इच्छाओं के साथ अपना रिलैक्स तोड़ा, अपना आराम तोड़ा, अंदर से तो डिस्टर्ब हुआ कि हाय शादी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बंगले का क्या होगा, मेरी फैक्ट्री का क्या होगा। ये संसार के अंदर तू दुखी रहा, 5 मिनट से ज्यादा आराम से बाहर गया तो रावण आएगा। रावण, आराम में राम छुपा है, आराम में राम छुपा है, रिलैक्स। पर अगर इस आराम में तू नहीं रहा तो राम जाएगा और रावण आएगा। क्योंकि रावण दुखी रहता है, मैं दुखी रहता है, मैं वाला दुखी रहता है, मेरा वाला दुखी रहता है। और उसी तेरे आराम के टूटने के कारण, रिलैक्स के टूटने के कारण तो फिर से मरकर इस संसार में आएगा उस सीन को रीशूट करने के लिए। फिर से समझ कि तेरे को जो है बेटा सही नहीं मिला, बेटे की शिकायत है और दुखी रहता है तू। तो तूने जैसा बेटा मांगा कि है वैसा बेटा होता मेरा, फलाने जैसा, अरे मेरा पति वैसा होता, अरे मेरी पत्नी वैसी होती, अरे मेरे पास भी ऐसा होता, तो वो सब वैसा तुझको मिलेगा अगले जन्म में। और यही जन्म दर जन्म तेरा चलता रहता है। जन्म मृत्यु का कारण अपने घर लौटने का नहीं, कारण एक ही है, इस संसार में, इस मृत्यु लोक में तेरी इच्छाओं में आसक्ति, तेरे दुख का 5 मिनट क्रॉस कर जाना तेरे बदकर्मों का लेखा बना देता है। इच्छा प्लस रिलैक्स का 5 मिनट से ज्यादा टूटना, आराम का 5 मिनट से जाना रावण को अंदर लाता, तेरा बदकर्म बना देता है। और यही तेरा भाग्य बनाता है, जिसके कारण तुझे अगले जन्म मरण में आना पड़ता है। और अगर तू इस शरीर की मृत्यु से पहले, यानी अपनी डेड बॉडी से पहले, तेरी बॉडी जो डेड होगी एक दिन, डेथ जिसको तू कहता, तेरी है, योर्स, तेरा शरीर जिस दिन मरेगा उससे पहले अगर तू ये समझ जाए कि ये संसार घूमने के लिए मैं आया था, ऑन टूरिस्ट वीजा, इलीगल रह रहा हूं, मेरा परमानेंट घर वो है, तो फिर तेरा रिलैक्स बन जाएगा। क्योंकि यहां तेरा सीमेंट गारे का घर, तेरे कोई बंगले हैं, तेरी बिल्डिंगें, तेरी गाड़ियां, तेरे बैंक बैलेंस, उस पार ब्रह्म, उस सचखंड का रोंग भी नहीं है। रोंग यानी परसेंटेज में तो जाए तो 1% का भी कोई खरबवां हिस्सा डाल दे, उतना भी नहीं है। तो उस विराट घर को जानने के बाद, उस परम धन को जानने के बाद, उस परम घर को जानने के बाद, उस परम पद को जानने के बाद, क्या तू भिखारियों की तरह इच्छा करेगा इस संसार की कि मैं ऑफिसर बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं स्टार बन जाऊं, सेठ बन जाऊं, मैं सेठानी बन जाऊं, मैं हीरोइन बन जाऊं, मैं हीरो बन जाऊं? जब वहां का जो सा है तेरे अंदर पूरा का पूरा पिक्चर आ जाता है, तुझे अपनी स्मृतियां लौट आती है, मेमोरीज, तो फिर तेरे जीवन में इस संसार की कोई इच्छा नहीं रह जाती। जीरो डिजायर ऑफ दिस वर्ल्ड। क्यों? अपने घर जाना है, इस पराये घर से अपने घर जाना है। वो घर मेरा कैसा, जहां से एक दिन निकाल दिया जाऊंगा। और जब अपने घर की स्मृतियां लौट आती हैं तो इस संसार के सब संबंध, सब पदार्थ तुझे मृत दिखाई देते हैं। डेड बॉडी, डेड पदार्थ, सब टेम्परेरी, आज है कल नहीं रहेगा। और तभी अंतःकरण की वो ज्योत प्रकट होती है। अंतःकरण की ज्योत, जिसको आत्मा कहा, कॉन्शियस का, एनर्जी कहा। और उसके मिलते ही दर्शन, कहते ना दर्शन, दर्शन तू मूर्तियों के जाकर करता है, ग्रंथ साहिब के करता है, पर दर्शन तुझे अंतरात्मा उस ज्योत का करना है। ज्योत जो तेरी मूरत के अंदर थी, प्राण,
तभी मंदिर में कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। वो ज्योत जो वाणी के रूप में ग्रंथों में दर्ज हुई, उस ज्योत का तूने दर्शन नहीं किया, फिर से तूने कहीं पर मूर्त और ग्रंथों का दर्शन किया। कहता है खुले दर्शन करके आए हुए जाकर। खुला दर्शन, दर्शन तो स्वयं का है, क्योंकि तेरे अंदर है राम रमैया, तेरे अंदर है कृष्ण कन्हैया। तू बाहर वो तो प्रतीक है, सिंबॉलिक है तेरी मूर्त, तेरा ग्रंथ, पर सच में तो तुझे अंदर उस राम को पाना है, कृष्ण को पाना है। तभी इस शरीर को, इस देह को हरि मंदिर कहा। भगवान का मंदिर है ये, नर नारायणी देह है ये, इसके अंदर ही रब बसता है। पर उस ज्योत का दर्शन तो किया नहीं, मरे हुए शरीर के साथ जिया, दुख में, अशांति में, पीड़ा में, चिंता में। और इस संसार के अंदर तूने ऐसा सोचा कि तू इस मरे हुए शरीरों में सुख पाएगा, मरे हुए पदार्थों में सुख पाएगा, कि बंगले गाड़ियों में सुख है, मरे हुए शरीरों में सुख है। ये सुख जिसको तू सुख कहता है, इस सुख को ही उन्होंने जाना जिनको हमने आज परमात्मा कहा है, भगवान भक्त कहा, बुद्ध महावीर का, जीसस मोहम्मद का, कबीर फरीद का, गुरु नानक देव राम परमहंस का, साईं बाबा मीराबाई का, सहजो भाई लल्ला भाई का, लाओजू सुकरात कहा, राम और कृष्ण का। तू जान, ये तू जान कि जीवन तेरा बड़ा अनमोल है, अनमोल है तेरा ये जीवन। तू यूं ही गवा रहा है चीथड़े की तरह। मौत जब आती है तो सारी फिल्म चलती है सामने कि जन्म से मौत में क्या गलती कर ली, कितना इस शरीर से तूने अपने को अटैच कर कर बदकर्मों का खाता बना लिया। हर दुख तेरा जब 5 मिनट का समय क्रॉस करता है तो तेरे लिए एक बदकर्म बन जाता है। हर इच्छा तेरा अगले जन्म का कारण बनती है। तो इच्छाओं का इस खेल को जब तू जान लेता है कि अहम ब्रह्मस्मि, जो शास्त्रों में कहा, उपनिषदों में कहा, जिन्होंने जाना कि मैं ही ब्रह्म हूं। जब कोई जीसस कहते हैं आई एम द सन ऑफ द गॉड, तो वो किसको कह रहे हैं? वो अंतरात्मा को झांक कर देख लिया कि उस अंतरात्मा का कनेक्शन उस परमात्मा से है जो कि पार ब्रह्म सचखंड में बैठा है, गॉड होम में बैठा है। पर क्या जाना उस समय के लोगों ने? जाना होता तो सूली चढ़ने क्यों देते? सूली चढ़ने कैसे देते? जाना होता तो सुकरात को जहर क्यों मिलता? जाना होता तो महावीर को पत्थर क्यों मारे होते? क्यों इनको इतना अपमानित करते, कोई साईं बाबा को? क्यों इन लोगों ने संसार में इतनी पीड़ाएं ली? सबने नहीं जाना कि वो लोग क्या कहना चाहते थे। आज हम इनको परमात्मा कहते हैं, इनके बड़े बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च बनाई है। आज हम इन पर जो है भूल बरसाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जीवन का ज्ञान दिया कि तू ये मरा हुआ शरीर नहीं है जिसको तू इतना अटैच होकर बैठा है। ये मरा हुआ शरीर खेलने के लिए मिला है, घूमने के लिए मिला है। इसलिए पिछले जन्म की जो तेरी इच्छाएं थी वो तू इस जन्म में पूरी कर, पर अब अगले जन्म के लिए इच्छा मत कर। इच्छा मत कर अगले जन्म के लिए, क्योंकि हर इच्छा तेरा अगला जन्म लेकर आएगी। पदार्थों की इच्छा मत कर, हर पदार्थ तेरा अगला जन्म लेके आएंगे। और अगर इच्छा उठ भी गई तो कम बैक विद इन 5 मिनट। अटैच मत हो जा इच्छा से, डिटैच हो जा। अटैचमेंट टू द डिजायर, इफ इट कम्स, तू वापिस जन्म मरण में आएगा। इसलिए संसार में जिसको ट्रू मास्टर कहा, आत्मकार गुरु, ज्योतिमय गुरु, वो कहता है मांगन ते मरना भला, मांगियो मत मर जाइयो। क्योंकि इस सतगुरु की सिखावन से तेरा अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि तेरा भाग्य तो तेरे जन्म से पहले ही तेरे अंदर आ गया। नहीं तो क्यों कोई भिखारी क्या पैदा होता, कोई सेठ क्या 9 महीने कोख में होने के बाद? एक ही कोख से 2 बच्चे पैदा होते हैं, कोई अफसर बनता है, कोई चपरासी बन जाता है। क्यों? तो ये प्रारब्ध कर्म को कहा, तेरा जीवन जो आज है भाग्य, ये पिछले तेरे जन्मों का खेल है, इच्छाओं का और बदकर्मों का।
जहां तूने दुख को जाना नहीं कि दुख है क्या। दुख तेरे ही मन से आ रहा है, तूने ही अपने अंदर क्रिएट किया है, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा का है कि शरीर उसने बनाया, दिमाग उसने बनाया, आंख उसने बनाई, कान उसने बनाया, मुख उसने बनाया, जुबान उसने बनाई, और इसको चलाने वाला भी वही है, कल मारने वाला भी वही है। फिर तू बीच में क्यों फंसा हुआ है? तो जब तू जाग जाता है तो इस संसार में तेरी दृष्टि बदल जाती है, तेरी इच्छाओं में आसक्ति, अटैचमेंट खत्म हो जाती है। फिर जो तुध भाए सो भली कार, जो तुझे अच्छा लगे। क्या? जो तुध भाए सो भली कार, गुरु नानक देव कहते हैं। फिर कृष्ण भी कह रहे हैं कि जो भी है उसी से आ रहा है, रजा में राजी हो जा, रजा में राजी हो जा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। फिर जीवन के इस सत्य को जब कोई तू जान लेगा तो तेरा इस संसार से, इस जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। इस मरे हुए शरीर में दोबारा नहीं लौटेगा। मृत्यु से पहले अगर तू जाग गया तो तेरा अब तक का किया, पिछले सारे बदकर्म और इच्छाएं जलकर राख हो जाएंगी। अब तक के किए पिछले जितने भी इच्छाएं की, जितने भी तूने बदकर्म बनाए दुख करके, सब जलकर राख हो जाएंगे और तू मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। देखते हैं ना कितने एग्जाम्पल हैं, अंगुलीमाल, रत्नाकर, कितने एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जीवन में अंत में जाकर अपने को बदला और मुक्ति पा ली। तो संसार में इस खेल को समझाने के लिए ही मैंने इस मिशन 800 करोड़ को चुना। जब जागा, जब आनंद में आया, मौज में आया, तो कहा क्यों ना इस संसार को अब दे दिया जाए। पहले इसको, आनंद को, हजारों लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया, ऑन 1000 ऑफ पीपल, 1 to 1, नॉट पब्लिकली, एक एक के ऊपर, और हर एक में वो परिवर्तन देखा। बाहर के मरे हुए शरीर से अंदर के ज्योति में शरीर के जाते हुए देखा, और जितना कोई जा रहा है उतना मौज में आ रहा है, उतना रिलैक्स में आ रहा है। और जब एक्सपेरिमेंट कर लिया तो फिर मैंने कहा क्यों ना इस संसार के 800 करोड़ लोग जो आज हैं, अराउंड 800 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ दिस वर्ल्ड, व्हाई नॉट टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो अंदर का ये खेल, बाहर का ये प्रोजेक्ट बना मेरा, मिशन नाम दिया, मिशन। जैसे आर्मी में मिशन कहते हैं कंप्लीट करने को, तो मिशन 800 करोड़, तो मिशन 800 करोड़, यानी इस धरती पर हर अपने भाई बहन, हर अपनी माँ पिता, हर एक अपने जो है उस आखिरी संबंध तक पहुंचना है जो बिछड़ा हुआ है, संदेश देने के लिए। क्योंकि जब ये मिला प्रसाद 16 साल पहले, तो संसार पे पहले एक्सपेरिमेंट किया एक एक के पास जाकर, और 16 साल के बाद अब सोचा समय आ गया है, क्यों ना इस सोशल मीडिया के द्वारा 800 करोड़ तक पहुंचा जाए। इसलिए मैंने इसे मिशन 800 करोड़ दिया है। 16 साल में भी लगातार 20 घंटे 22 घंटे बोलता रहा, एक एक के लिए। लोग कहते रहे कि आ जाओ सोशल मीडिया पर मैंने कहा अभी समय नहीं आया, अभी रिसर्च पूरी नहीं हुई। पर आज जब हजारों पर रिसर्च हो गया कि सब रिलैक्स में आ रहे हैं, सब मौज में आ रहे हैं, बिना कुछ छोड़े, बिना कोई पकड़े, और रिलैक्स सिर्फ एक सुनने से, जस्ट बाय लिसनिंग। क्योंकि ये वाणी, जिसको मैं लेक्चर कहता हूं, वाणी कहता हूं, ये मेरे प्राण है, प्राण। क्योंकि किसी ने कहा ये सुनने से कैसे होगा, सिर्फ वाणी कहा मेरे प्राण है, जो तेरे अंदर जाकर तेरी नेगेटिविटी को खींच लाएंगे, जैसे ब्लॉटिंग पेपर इंक को खींच लाता है, और तेरे अंदर का ब्लैंक होते ही पूरी प्रकृति के 5 तत्वों से तेरा शरीर मिलकर एक होने लगता है। वही शब्द कहे कबीर ने, कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरि पिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान आगे पीछे फिरता है, मन निर्मल हो जाए। मन क्या है? मैं मेरा से पकड़ को छोड़ना। मैं मेरा है तेरा मन, उसकी पकड़ छूटे कि सब टेम्परेरी है, मिथ्या कहा, आज है कल नहीं रहेगा, संबंध आज है नहीं रहेंगे कल, तेरा शरीर आज है कल नहीं रहेगा, तेरा घर आज है कल नहीं रहेगा।
तू इस संसार से बिल्कुल दिवाला होता है, जैसे बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो ये मृत्यु से पहले पहचान लिया कि सब टेम्परेरी है, आज है कल नहीं रहेगा। तो टेम्परेरी इस खेल को जानते ही तो इस संसार से अपनी आसक्ति, अटैचमेंट छोड़ देगा और इच्छाओं से विरक्त होकर अपने घर, परमानेंट घर, वो गॉड होम, परमानेंट होम, सचखंड जिसको कहा, वहां पहुंचेगा। जो तेरा परमानेंट घर है, वहां ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना कोई बचपन है, ना कोई बुढ़ापा है। सब तुझसे ही शुरू होता है, तुझ में ही समा जाता है। तो जीवन के इस सत्य को बताने आखिरी इंसान तक, जो आखिरी है, इस मिशन 800 करोड़ को लाया हूं। जैसे आज तक 20 घंटे 16 साल दिन रात बोला, ऐसे अब फिर से उस मिशन 800 करोड़ में दिन रात तेरी सेवा में आया हूं, क्योंकि तू मेरा अपना ही है, पराया नहीं है। शरीर से खेलने के लिए हम पराये हो गए, पर मैं जाग गया, तुझे जगाने आया हूं। अब तू जागेगा कब, ये अब तेरे ऊपर है कि तू मान या ना मान। तेरा घर, वो परमानेंट घर, दैट द गॉड इज वेटिंग फॉर यू। भगवान तेरी इंतजार कर रहा है, तेरा रियल मदर फादर। बस लौट चल। अब उस भगवान को तू कोई भी नाम ले ले, राम कह ले, कृष्ण कह ले, बुद्ध कह ले, महावीर कह ले, जीसस कह ले, मोहम्मद कह ले, कबीर कह ले, फरीद कह ले, मीरा सहजो लल्ला कह ले, लाओजे सुकरात कह ले, जो भी नाम ले ले, सब एक ही सागर से निकले हुए हैं। बस अपनी आत्मा का साक्षात्कार, अपनी ज्योति का साक्षात्कार ही तुझे परमात्मा से मिलाएगा। और तुझ तक पहुंचना, आखिरी तक पहुंचना ही मेरा ये मिशन 800 करोड़ है। रुपया संसार में रह जाएगा, 800 करोड़ हो या 8 लाख करोड़ हो, यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं साथ जाएगा तेरे। जो जाएगा ये ज्योत की, तेरे अंदर की ज्योत है, वो आत्मा जो तुझे परमात्मा से मिलान कराएगी। इसलिए अपने अंतःकरण में उस आत्म ज्योत को जगाओ और इस गॉड होम जर्नी में संग चलकर देखो कि कैसे उस परम धाम तक पहुंचते हैं। और इस मिशन 800 करोड़ में जागो तो जीवन का वो आनंद मिलेगा। आनंद यानी वो सुख मिलेगा जो फिर कभी जाएगा ही नहीं। दुख तेरे जीवन से जैसे विसर्जित हो जाएगा, क्योंकि दुख है ही नहीं बना, तूने ही बनाया है। तो इसलिए जागो और इस मिशन 800 करोड़ में अपने को भागीदार बनाओ, उस परम धाम जाने का, उस परमानेंट परिवार का, उस परिवार में एक होने का, जहां पर कि सब तेरी इंतजार कर रहे हैं, जहां से ब्रह्मदूत आए तुझे लेने के लिए, मृत्यु पर यमदूत ना आए। बस यही है मेरा मिशन 800 करोड़।